बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओपोजिशन जमातों को निशाने पर ले लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल पर ताक ताक कर वार। कहा चोरों के टोले की खांसी का इलाज भी बाहर होता था। मुजरिम इलाज कराने लंदन गया और फैक्ट्री के दौरे कर रहा है। यहाँ कुछ वकील कह रहे हैं इनको मुल्क लूटने का फिर से मौका दो। आज सारे चोर इकट्ठे हो गए। जो कहते थे पेट फाड़ेंगे, आज उसी से गले मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ की असेंबली में तकरीर, जॉब एप्लीकेशन होती है। सिंध का एक लीडर है जिसे 13 बरस में उर्दू बोलना भी नहीं आई। जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, जी उसका पर इलाज हो रहा है वहां लंदन में। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। और वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ फट पड़े। फैसलाबाद में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लीगी क़यादत पर ताक ताक कर वार। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, जी उसका पर इलाज हो रहा है वहाँ लंदन में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीपी क़यादत को भी निशाने पर ले लिया। ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। सिंध के अंदर पार्टी का लीडर है, 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। और वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता है, कभी किसी को खरीदता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मसरूर अनवर तो कभी किसी पापड़ और चीनी वाले के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। मकसूद चपरासी के अकाउंट में 400 अरब रुपए आ गए। 3.5 साल से सुन रहा हूँ, हुकूमत आज गई तो कल गई, इनको जल्दी है, किसी तरह इसको फारिग करो वरना हम जेल जाएंगे। उधर जी पापड़ वाला, चीनी वाला, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं करोड़ों रुपया। तो मुझे ये बताएं कि कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूं, आज गया तो कल गया और परसों गया। ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सेहत कार्ड रियासत मदीना की जानिब बड़ा कदम है। सेहत के शोबे के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना आसान नहीं। तकरीर से लगता है इमरान के घबराने के दिन आ गए हैं। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा अब आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की ही तकरीरें सुननी पड़ेंगी। आपको घर भेजकर तारीखी नाअहली और करप्शन से निजात मिलेगी। चोर चोर का शोर मचाने वाले इमरान माफिया को कौम पहचान चुकी है। घर जाने का वक्त हुआ है तो इनकी चीखें आसमान पर पहुंच रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी को फैसल वावडा की नाअहली पर मुबारकबाद। ट्वीट किया, पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। मुबारक हो टीम पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर खान मंदोखिल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने आज दोहरी शहरियत केस में फैसल वावडा को नाअहल करार दिया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सेहत कार्ड को रियासत मदीना की जानिब पहला कदम करार दिया। साथ ही तनकीद करते हुए कहा सेहत के शोबा में मासी कभी इतनी तवज्जो नहीं दी गई। सबसे ज़्यादा काम पीटीआई हुकूमत ने किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 23 नए हस्पतालों की तामीर का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया तो ये बेजाना होगा। अगर आप सिर्फ हेल्थ कार्ड को ही लें तो 400 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड के जो अस्पताल हैं 8, उनके अलावा 23 नए अस्पताल हम पंजाब सूबा के अंदर बना रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को ईवान बाला में बड़ा धचका। फैसल वावडा दोहरी शहरियत केस का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सैनेटर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया। 2 माह में कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मराद वापस करने का हुक्म। फैसल वावडा के सैनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत हलफनामा जमा कराया गया।
इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा को दोहरी शहरियत पर नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तसर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को फैसल वाडा के बतौर सेनेटर इंतखाब का नोटिफिकेशन वापस लेते हुए 2 माह में कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मराहत वापस करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वाडा ने रिटर्निंग अफसर को झूठा बयान हल्फी जमा कराया। बतौर रुकन कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में दिया गया वोट भी गलत कास्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल वाडा सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदुखेल ने कहा कि 3 साल तक अदालतों के चक्कर लगाते रहे, बिलाखिर जीत पार्टी की आदत की हुई। उन्होंने दावा भी किया कि पीपल्स पार्टी सेनेट में ये नशिस्त हुक्मरानों से छीन लेगी। आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुना दिया है, यकीन हमारी जो मेहनत है, मेरी पार्टी पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी साहब की, अदी फरियाल की और बिलावल भुट्टो साहब की, जो उन्होंने इस केस को मुसलसल जो ना फॉलो की है और मेरी रहनुमाई फरमाई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेनेट की सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 एमपी है, तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। इलेक्शन कमीशन ने साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की नाअहली की ये दरख्वास्तें 2 साल कबल 21 जनवरी 2020 को मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदुखेल, मियां फैसल और आसिफ महमूद की जानिब से दायर की गई थी, जबकि समाअत का बाकायदा आगाज 3 फरवरी 2020 को हुआ। इलेक्शन कमीशन में समातों के दौरान फैसल वाडा ने बताया कि आम इंतखाबात के वक्त रिटर्निंग अफसर के सामने पेश हुआ तो मनसूख शुदा अमरीकी पासपोर्ट दिखाया था, जिस पर क्लियरेंस मिली। नादरा ने 29 मई 2018 को अमरीकी शोहरियत सीज कर दी थी। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त गुजारों ने सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी जमा कराई, जिसके मुताबिक फैसल वाडा ने 25 जून 2018 को अमरीकी शहरियत छोड़ी, ताहम फैसल वाडा ने इस कॉपी को तस्लीम नहीं किया। फैसल वाडा ने सेनेटर मुंतखब होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सदा की थी कि ये दरख्वास्तें इस वक्त की हैं जब वो मेंबर कौमी असम्बली थे, अब उन्हें मुस्तरद किया जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा नाअहली केस का फैसला 23 दिसंबर को महफूज किया, आज सुनाया गया। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। ओपोजिशन वाले मुझे 23 मार्च को भी आते दिखाई नहीं दे रहे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोइयाँ, कहा आइंदा 50 रोज़ सियासत के लिए अहम है। 50 दिन बाद इमरान खान मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। 8 दिन में पता लग जाएगा अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। आप अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकते, मार्च के लिए कहाँ से लाएंगे? हमारे इत्तेहादी मजबूत है, आप अपनी फिक्र करें। सियासी तौर पर ये आपस में क्या पैगाम दें? मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते। नाकाम होंगे। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। 50 दिन की इनकी सियासत है। 50 दिन के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और मजबूत हो जाए। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है, और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमें इशारों और बैसाखियों का इल्जाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों पे तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो है शहबाज शरीफ और हमजा का ही है, और इसीलिए ज्यादा एक्टिव वही हुआ है। और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है, और शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है, लेकिन हम नताइज नहीं ला सके। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे पर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया है। शाह मोहम्मद की जानिब से एहसन भून एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जाने के हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बर्नी ने। उमर बर्नी, अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया है। मज़ीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाह महमूद की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अब से कुछ देर पहले जो है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने नाअहली का फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, और इस दरख्वास्त में MPA शाह महमूद की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को जो है वो फरीक बनाया गया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया है। मेरे खिलाफ की गई कार्रवाई बिल्कुल यकतरफा थी, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की और उन्होंने जो है ये फैसला मुअत्तल कर दिया, और अदालत ने फरीकैन को नोटिस भी जारी किए और 11 फरवरी तक के लिए
समात मुलतवी कर दी। जी, अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बर्नी हमें अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअख्खर करने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअख्खर करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर अपील पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील अफनान करीम कुंडी ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर KPK में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का शेड्यूल मुअख्खर कर दिया। इस मौका पर वकील शिकायत कुनिंदा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मौसमी हालात के पेश नज़र 27 मार्च को इंतखाबात नहीं हो सकते। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? अदालत उज़्मा ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअख्खर करने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। MKM पाकिस्तान ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत की गई हल्का बंदियां सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी हैं। खालिद मकबूल सदीकी समेत MKM के 5 रहनुमाओं ने आईनी दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियां लसानी बुनियादों पर की गई। हल्का बंदियों से मुतल्लिक 31 दिसंबर को जारी होने वाला नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। सिंध हुकूमत को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दिया जाए। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के सामने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने वाली मुस्कान खान दुनिया भर में हिम्मतो अज़्म की मिसाल बन गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से तालिबा को हिरासा करने पर भारत में एहतजाजी मुजाहरे। मुस्कान खान का कहना है कि हिजाब के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के सामने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने वाली मुस्कान खान दुनिया भर में हिम्मत और अजमत की मिसाल बन गई। सोशल मीडिया पर मुस्कान खान को करोड़ों लोगों ने जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। भारत, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई ममालिक में अल्लाह अकबर और हिजाब गर्ल टॉप ट्रेंड बन गए। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने मुस्कान खान के लिए 5 लाख भारतीय रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज उदोबी की तालबा मुस्कान खान का कहना है कि इंतहा पसंदों का तनहा सामना करने से बिल्कुल खौफजदा नहीं हुई। हिजाब के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। ये एक मुस्लिम लड़की की शनाख्त का हिस्सा है। That's why I entered the college and they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुस्कान खान को हरासा करने के खिलाफ भारत में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। और अभी आपको बराह रास्त पेशावर लिए चलते हैं, जहां पर विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। असल पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्री प्रेस के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि जो एक हमारा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें वर्किंग सहाफ़ी को आउट कर दिया गया है एडिटोरियल पॉलिसी से, और ओनर्स ने या मालिकान ने या सेठों ने जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसके ऊपर खुद कब्जा कर लिया। ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ हर्डल है आज़ादी प्रेस में, और इसके ऊपर जो है वो सहाफ़ती तंजीमों को और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको मिल के काम करना चाहिए। अब बदकिस्मती से ये भी मैं आपको बड़े मुझे अफसोस है कि हमारी ज़्यादातर सहाफ़ती तंजीमें भी वही हैं जिन्होंने मालिकान ने बनाया हुआ वो अभी हमने जब रेगुलेशन लेके आने की कोशिश की कि जो हमारा, आप देखिए मैंने पहले भी बात की है और सच्ची बात यह है कि मुझ पे फिर वो एक आता भी है, 40% प्रॉफिट्स कमाए हैं सारे मीडिया के इदारों ने।
लेकिन आपकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। हमारे कैमरामैनों का तो जो हालात हैं वो पतले हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स को तो है वो तो तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ी है, लिहाजा उसका दबाव जो है वो बना दिया जाता है जी महंगाई हो गई है जी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जब आप 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारे यहाँ जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 929 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया, तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो कुछ इदारों ने मेहरबानी की, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, लेकिन अब भी एक बड़े जो इदारे हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। और फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े। 40% प्रॉफिट अगर आपका एक साल में बढ़ जाए, आपका काम है आप अपने नीचे वर्कर्स को जो है उसमें शामिल करें। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो हमें लाने की ज़रूरत है वो ये है कि जो एडिटोरियल पॉलिसीज़ हैं इदारों की, वो मालिकान से शिफ्ट होके वो वर्किंग जर्नलिस्ट के पास आएँ और प्रोफेशनल अंदाज में आगे चलें। मुझे एक एंकर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे मालिक जो हैं उनका काम फंसा हुआ है FBR के पास हो, वो मुझे रोज़ ही जो है उसने जो है वो कहा हुआ है कि नहीं आप FBR के ऊपर प्रेस जो है वो प्रोग्राम करो। अब इस तरह तो नहीं कोई आज़ाद सहाफ़ी। फिर हमारे यहाँ डैमेजेस का लॉ कोई नहीं है। अभी जिस तरह बात कर रहे थे कि लाइबल लॉज जो है वो होने चाहिए, जब आप लाइबल लॉज लाने की बात करें तो वो नहीं होता। फिर आपने मैं आपको ये ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्रुप्स बन गए हैं, आप देखिए 5-7 सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी पता नहीं उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप्स है। वो एक ट्वीट करेगा कि जी अगले जनवरी में जनाब हुकूमत चली जाएगी, उसके बाद अगला आएगा कि नहीं जी वो देखें आर्मी चीफ जो थे उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर ने मुंह इधर किया हुआ था, आर्मी चीफ ने इधर किया हुआ था, तो ये तो मुल्क में बहरान हो गया। तीसरा कहेगा नहीं जी वो चीफ जस्टिस जब आए हैं ना जी तो उन्होंने हाथ सही नहीं मिलाया, तो इससे लगता है कि मुल्क में बहरान हो गया, और सारी डिस्कशन हम इसके ऊपर जो है वो करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे यहाँ सियासी जमातों में चूंकि बोने बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में जो एक सियासत है वो किस कदर उसमें जो है वो एक सतही लेवल आया है कि आप देखें कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कोई अपनी रिसर्च नहीं है, कोई अपनी उनकी थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप डिबेट्स देखते हैं, एक पार्लियामेंट के ऊपर मसलन जी आया जी IMF का पेशावर में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद और ताकतवर है, सहाफ़ियों को पसंद नापसंद पर रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। पेशावर और कबायली इलाकों के सहाफ़ियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मीडिया मालिकान ने ऑडिटोरियल पॉलिसी पर खुद कब्जा कर लिया है। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको हम खबर दें, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने पेशावर हाई कोर्ट में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने दोनों PJ रहनुमाओं की मुआफ़ी मंजूर कर ली और तौहीन अदालत केस में जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि दुआ के लिए मज़ार चले जाएं और फिर कहें हम जज्बाती हो गए थे। फवाद चौधरी ने कहा जजेस के साथ हमारी इज्जत का ताल्लुक है, जजेस का फ़र्ज़ है कि मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें। इस पर जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि जजेस अपने काम जानते हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आम आदमी से कोई उम्मीद नहीं। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबा को हरासा करने के वाक़े पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद मोदी सरकार पर बरस पड़े। भारत के लिबरल हलकों की जानिब से भी वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। कर्नाटक वाक़े ने हिंदू इंतहा पसंदों को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुसलमान लड़कियों को तालीम से महरूम रखना इंसानी हकूक के खिलाफ है। बुनियादी हकूक से इनकार और हिजाब पहनने पर खौफजदा करना सरासर जुल्म है। दुनिया को समझना चाहिए भारत मुसलमानों को अलग थलग करना चाहता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले एक लड़की ने भारतीय हुकूमत के रवैये को बेनकाब कर दिया। मुसलमानों के साथ होने वाले वाक़यात से भारत का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने आ गया। कांग्रेस की मरकजी रहनुमा प्रियंका गांधी भी इंतहा पसंदों पर फट पड़ी। ट्वीट में लिखा खवातीन को हिरासा करना बंद करो, हिजाब हो, घूंघट हो या जीन्स, खवातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का अख्तियार है। प्रियंका ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ,
के टैग का भी इस्तेमाल किया। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और फिल्म डायरेक्टर पूजा भट्ट ने ट्वीट में कहा, हमेशा की तरह औरत को धमकाने के लिए चंद मर्द मौजूद हैं और ऐसे नजारे इंसानों को खौफजदा करने के लिए काफी हैं। भटके हुए अवाम बड़ा हिस्सा नफरत की भेंट चढ़ चुका है। अदाकारा सवारा भास्कर ने मुस्कान को तंग करने वाले इंतहा पसंदों को दरिंदे करार दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान अवाम का एतमाद खो चुके हैं। 20 से 22 लोग हैं जिसमें जहांगीर तरीन के लोग भी हैं। पीटीआई की टिकट पर इस वक्त कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। सब मुस्लिम लीग नून का टिकट मांग रहे हैं। मुत्तहिदा हुकूमत की इत्तेहादी है मगर वो भी दूसरे ऑप्शंस पर गौर कर रही है। इमरान खान अगर गए अवाम में तो अवाम इनको बताएगी कि अवाम का क्या ख्याल है इनकी करप्शन के बारे में, इनकी नाअहली के बारे में, इस महंगाई के बारे में। और इमरान खान ने इस वक्त जो है वो अवाम का कॉन्फिडेंस खो चुका है। 20 से 22 लोग हैं जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी लोग हैं, दीगर लोग भी हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। आप भी जानते हैं कि इस वक्त पीटीआई की टिकट पे कल आपने देखा है फैसलाबाद में क्या हुआ है कि तो दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ऑपोजिशन जितना जल्दी हो तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्वीट में उनका कहना था ये ऑपोजिशन छोटी मोटी ऑपोजिशन है जो पहले दिन से बेताब है। इमरान खान ऑपोजिशन बिलखुसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कबूल नहीं क्योंकि वो इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। हम घर जाना पसंद करेंगे मगर इनको एनआरओ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने साफ साफ कह दिया। बोले हाउस तब्दीली चोरी बचाने के लिए और इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें पहले भी शिकस्ती अब भी देंगे। सेहत कार्ड की तकसीम पर फैसलाबाद डिवीज़न के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा माजी में दोनों टबरों ने मुल्क में चोरी की वाहिद लीडर इमरान खान है। पोजीशन बहुत जोरों शोर में एक दूसरे को मिल रही है और ये कह रही है कि हम कोई इन हाउस तब्दीली लाएंगे। इमरान खान इनको पहले भी वेलकम कर चुके हैं। 36 बार हम इन्हें हरा चुके हैं जब से हमारी हुकूमत आई है। 36 साजिशें इन्होंने की और हमने नाकाम की। अब 37वीं साजिशें दोबारा करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। इमरान खान की हुकूमत का जाना ठहर चुका, आइंदा चंद रोज में फैसला होगा। पहले धावा कहाँ बोलना है, ख्वाजा साद रफीक ने नून लीग की हिकमत अमली बता दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पहली बार संजीदगी से अदम एतमाद का सोच रहे हैं। पार्लियामान में अदम एतमाद पर सियासी जमातें मुशावरत कर रही हैं। नून लीग पीडीएम के फैसले की पाबंदी करेगी। अवामी अदम एतमाद तो इमरान साहब की हुकूमत पर कब का हो चुका है। अब जहाँ तक असेंबलियों में और ईवानों में अदम एतमाद की बात है, इस पर सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, मुशावरत कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये मौजू अपोजिशन की तमाम जमातों के पेश नज़र है और पीडीएम का इजलास जो है वो होने वाला है 1-2 रोज़ में। उसमें पीएमएलएन उसका हिस्सा है, तो जो पीडीएम का फैसला होगा पीएमएलएन उसकी पाबंदी करेगी। मेरा ख्याल है इमरान इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की फौरन फंडिंग केस की समाअत। वजीर ममलकत फारूक हबीब ने स्क्रूटनी कमेटी को फाल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि स्क्रूटनी कमेटी फाल करके नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जांच कराई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जब केस लगेगा तो समाअत करेंगे। फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस पर काम मुकम्मल हो चुका है। फौरन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। ये दरख्वास्तें देते हैं कि अकबर एस बाबर को इस केस से अलग किया जाए। ये कैसी मदीना की रियासत के हाकिम है कि दूसरों को तो कटहरे में लाना चाहते हैं लेकिन अपना एहतसाब नहीं करना चाहते। स्टेट बैंक से हमें सारा रिकॉर्ड मिल चुका है। उम्मीद है मार्च में इस केस के हवाले से अच्छी खबर आएगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन पर बरकरार है जबकि फ़खर जमान की 1 दर्जा तरक्की हो गई, 9वें नंबर पर आ गए। विराट कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद जबकि इंग्लिश कप्तान जॉय रूट 1 दर्जा तरक्की के बाद टॉप 10 में आ गए।
बरतानिया में मौसीकी का मेला गुलकार एडल ने लूट लिया। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और बेहतरीन एल्बम समेत 3 अवार्ड जीत लिए। अमरीकी गुलकारा बिली एलिश ने बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट का एजाज अपने नाम किया। खूबसूरत आवाज, दिलफरेब अंदाज, गुलकार एडल बरतानिया की मलकाए मौसीकी करार, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और बेहतरीन एल्बम समेत 3 अवार्ड जीत लिए। The winner of the MasterCard Album of the Year is Adele. गुलकार एडल वो वाहिद सोलो आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने 3 बार एल्बम ऑफ द ईयर अपने नाम किया। सिर्फ ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले और आर्किटेक्ट मॉन्कीज इनके बराबर पहुंचे हैं। अमेरिकी गुलकारा बिली एलिश ने बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट का एजाज अपने नाम किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए News1।